लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में आज नगर निगम मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में जनहित के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हर माह 7 से 10 तारीख तक करने का फैसला लिया गया। नगर में 45 ऑटो टेम्पो ठहराव स्थल और 27 पिक एंड ड्रॉप स्थलों पर कार्रवाई की स्वीकृति दी गई। रोबोटिक सफाई के लिए 20 नए रोबोट खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव पास कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नगर में चल रहे ऑटो, टेम्पो व ई रिक्शा वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। नगर 33 वार्डों में अब घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य एक नई एजेंसी करेगी। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों पर भी कार्यकारिणी ने मुहर लगाई है। विवेकानंद अस्पताल पर लंबित टैक्स की जाँच और कार्रवाई के भी निर्देश दिए। गुलाल शमशान घाट में अवैध वसूली रोकने और सुरक्षा उपायों के लिए सीसीटीवी लगाने का फैसला भी लिया गया। इसी विषय पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने महापौर सुषमा खरकवाल से जानकारी ली। सुनिए क्या कुछ कहा महापौर सुषमा खरकवाल ने। नगर निगम कार्यकारिणी की आज धमाकेदार बैठक हुई। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की महापौर है सुषमा खरकवाल जी। तो ये बताइए सुषमा जी कि दिवाली आ रही है और शहर में लाइटें, आपने कहा था कि जगमगाएगा लखनऊ। दीपावली आ रही है, हम लोगों का त्योहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बिल्कुल शहर जगमगाए। और ये पहली दिवाली है हमारी जब हमारे आराध्य अपने जन्म स्थान में विराजमान हुए। अच्छा। तो इसलिए धूमधाम से पूरा शहर दीपावली मनाएगा। लेकिन आपने लाइटें तो 25-25 दी हैं, तो क्या आपको लगता है इन 25 लाइटों से जगमगा जाएगा सब? 25 लाइटें माननीय पार्षदों को दी हैं, बाकी विभाग पूरा अपने आप स्वयं लगाएगा। 25 लाइटें माननीय पार्षद जी अपने इच्छा से अपने हिसाब से लगाएंगे। बाकी मेन चौराहे, मेन गलियां सब मान्य सब लोग अपने अपने हैंड से करेंगे। तो पिक्चर हॉल्स में शो टैक्स लगाने की बात हो रही थी, क्या आज कुछ इसमें पास हुआ? नहीं, कोई ना रखा गया ना पास हुआ, कोई ऐसा ना कुछ नहीं। म्यूटेशन का जो शुल्क है उस पर बात हो रही थी कि 15,000 रखा जाएगा, उसको कितना किया गया? उसमें 10,000 कर दिया गया और उप समिति बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, 3 महीने लग जाता है। उससे प्रत्याशा में कल से इस पे काम शुरू हो जाएगा, लोग अपना नामांतरण कर लेंगे। जोन 8 में कुछ दुकानें थी, उसके लिए था कि वो उसको बेचा जाएगा कि उस पे कोई किराए पे दिया जाएगा, उसके लिए क्या निर्णय हुआ? पहले बेचने का सोचा था, फिर बेचा नहीं, क्योंकि हमारे पास जोन 8 में स्टाफ ज्यादा है। अब वहाँ पे एक दुकान मान्य पार्षदों को बैठने के लिए ऑफिस बना दिया है, एक में हमारे तहसीलदार वगैरह बैठेंगे जोन 8 के संपत्ति के मतलब विभागों को आपस में बैठने के लिए नगर निगम ही उसको यूज करेगा। अच्छा, शहर में ठेले की जो आप समझ सकते हैं, जिसको आप बात कर रही थी कि बांग्लादेशी ठेले वाले हैं, तो इसके लिए क्या निर्णय हुआ? इसके लिए स्पष्ट आदेश है कि 15 तारीख तक पूरे लखनऊ में ठेला ठेले हट जाने चाहिए। बहुत कैसे मतलब इसको सर्च कैसे करेंगे? सुबह हमारे सफाई कर्मचारी रहते हैं, हमारे जेडीओ रहते हैं, जोनल अधिकारी रहता है, उनकी ड्यूटी है, पूरे शहर से ठेला ठेले हटेंगे। शमशान घाट पर कुछ बात हो रही थी कार्यकारिणी में। शमशान घाट हम लोगों के अंतिम यात्रा वही है, तो जो भी काम आता है शमशान घाट के लिए हमारे पार्षद हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं माननीय रंजीत सिंह जी, और जो भी उस पर कहते हैं शमशान घाट में सब आंख बंद करके हम लोग पास कर देते हैं, क्योंकि अंतिम में हम लोगों ने भी वही जाना है। बैठक में सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी चर्चा की गई। शहर में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए विस्तृत योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने के आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। साथ ही विभिन्न सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई और उनकी प्रगति पर चर्चा की गई। महापौर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनहित के कार्यों में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो। फिलहाल बैठक में लिए गए इन फैसलों से नगर निगम के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद संभव है। मुख्यमंत्री जी ने 10 अक्टूबर तक समय दिया था कि सभी गड्ढे भर दिए जाएं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी सभी गड्ढे नहीं भरे गए। नगर निगम ने 80% 85% गड्ढे भर दिए हैं। 5-7% जो रह चुका है, 5-10%, वो इसी हफ्ता 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दशहरे के दिन आप लोगों ने सीएम ग्रिड की एक बहुत बड़ी सड़क के लिए शिलान्यास किया था, कब उसका काम शुरू हो रहा है? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। हाँ। और ये जो रोड्स हैं, इसके बाद आगे की जो रोड्स हैं वो कैसे बनेंगी?
कनेक्टेड होंगे। अच्छा। अभी 7 रोडें मिली हैं, 4 अभी और आ गई हैं, उन पे काम हो रहा है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड होने में एक इलाका क्लियर साफ हो जाएगा कि यहाँ पे सेम ग्रिड है। एक रोड यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाई, एक उधर बनाए, तो कुछ दिखता भी नहीं है। तो आपस में कनेक्टेड करके आगे बढ़ना है इनको। ऑटो चालकों का, ई रिक्शा का कुछ शुल्क के विषय में भी बात हो रही थी। देखिए, ई रिक्शाओं के लिए पड़ाव बनाने जरूरी है, ऑटो के लिए भी, क्योंकि बहुत अतिक्रमण हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस समय लखनऊ में बहुत ज़्यादा ई रिक्शा है। इस पे हम अब 3 महीने के अंदर अंदर इस पे हमें काम करना है और सबको व्यवस्थित करना है। शौचालय जो अभी ई पिंक टॉयलेट है नहीं चल रहे हैं लखनऊ में, इसके लिए कुछ भावी योजना है? हाँ, महिलाओं को कहा आवेदन करें, महिलाएं उनमें जो पिंक टॉयलेट है शॉप भी चलाएं और संचालन की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही है।